नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर प्रिंसिपल थे। हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल गाजियाबाद में किसी परिचय का मोहताज नहीं। पूरा शहर हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल को जानता है। क्या दिल्ली, क्या नोएडा, क्या फरीदाबाद, क्या गुड़गांव, क्या लखनऊ या क्या फिर देहरादून, क्या फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान, कहीं भी हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल का नाम सुना जा सकता है। गाजियाबाद की बात मैं स्पेशली इसलिए कर रहा हूं, गाजियाबाद में हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल कहीं भी कोई आपको साइन बोर्ड तक नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लोग फिर भी यहां पहुंचते हैं। और आज इसी हॉस्पिटल की बात करेंगे। इस हॉस्पिटल को 25 साल पूरे हो चुके हैं और यह हॉस्पिटल अपने 26वें साल में है, यानी कि हर्ष एनटी हॉस्पिटल यंग हो गया, 26 साल का हो गया। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं, 26 साल का हो गया हर्ष एनटी हॉस्पिटल, कैसे नींव पड़ी, कैसे 26 साल का सफर रहा, थोड़ा बताएं आप। ये जस्ट जब हमने स्टार्ट किया था 1997 में जी। तो इसका स्टार्ट हमने सेक्टर 23 से किया था जी। और वो सेक्टर 23 का जो हमारा ब्लॉक था अभी भी वहाँ ये है, एक चैरिटेबल क्लिनिक की तरह काम कर रहा है। जी। लेकिन जब कुछ मरीज मुझे वहाँ मिलने आते थे तो मुझे बोला जाता था कि डॉक्टर साहब आप जंगल में आकर बैठ गए हैं। तो मैं उनको यही बात बोलता था कि अगर आप मुझसे संतुष्ट होंगे, मेरे इलाज से संतुष्ट होंगे, तो आपको जंगल में आना पड़ेगा। अब वो जो जंगल है, वो वहाँ से आते-आते अब मैं बिल्कुल एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में बैठा हूँ, ये आरडीसी है और ये जो स्टार्ट हुआ है, वो सब ऊपर वाले की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से और जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनका मैं फ्री या चैरिटी से ऑपरेशंस करता हूँ, कुछ उनके भी आशीर्वाद होंगे, कुछ जो जेल के कैदी हैं उनके ऑपरेशन किए हैं, उनके भी आशीर्वाद होंगे। 101 ऑपरेशन हर साल में करता हूँ 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक, उनके भी कुछ आशीर्वाद लगे होंगे। हर महीने कैंप करता हूँ, उनका भी कुछ लगा होगा। तो ये जो हुई है प्रोग्रेस, ये सिर्फ एंड सिर्फ आशीर्वाद से हुई है। मैं इसमें अपना कुछ क्रेडिट नहीं लेता हूँ, जो भी मुझे मेरे हाथ को जो जस मिला है, वो सब ऊपर वाले ने दिया। डॉक्टर साहब, 26 साल का है आपका अस्पताल, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारे इश्यूज आए होंगे, पॉलिटिकल प्रेशर भी आए होंगे, कुछ आपने उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। कुछ ऐसी घटनाएं जहां से आप बदल गए और स्ट्रांग होकर शहर के सामने खड़े हो गए। वो देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ अपना सेंटर स्टार्ट किया था, तो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे बात बोली थी कि आप इतनी चैरिटी करते हैं, क्या आप अस्पताल चला पाएँगे? तो उनको मैंने ये जवाब दिया था कि अगर मैं चैरिटी करूँगा तो अस्पताल भी चलेगा और जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो भी हमारे साथ खुश रहेंगे कि नहीं आप चैरिटी करेंगे तो एम्प्लॉयी कैसे खुश हो सकते हैं। तो मैंने सिर्फ़ उनको ऊपर का इशारा किया था कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, सब ऊपर वाला करता है। बहुत सारी चेतावनी आई इस बीच में, जो चेतावनी आई वो ये थी कि जो भी हम काम कर रहे थे उसमें बीच-बीच में जो बाधाएँ आ रही थी वो इस तरह की बाधाएँ थी जैसे हम कोई कैंप कर रहे हैं बड़ा, तो उसकी पहले हमें परमिशन लेनी है और हमने एक बार 55 ऑपरेशन किए थे, उसकी हमने परमिशन ली थी, कान के ऑपरेशन एक ही दिन में मुझे करने थे। उसके साथ-साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन की हमारी प्रॉब्लम्स आती थी, अब जैसे कोविड में हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमें प्रॉब्लम आई, तो हमने उनको यही गाइड किया कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, हम भी समाज सेवा कर रहे हैं। अब कोई बड़ा नहीं है, भले ही धारा 144 लगी थी, हम सब इक्वल हैं, हम सब समाज सेवा कर रहे हैं। हमने जेल में ऑपरेशन किए तो वहाँ भी कुछ चैलेंजेज़ हमें इस तरह के मिले एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कि हम ऑपरेशन कर रहे थे तो बीच में एक आत्महत्या कर ली। वहाँ पर एक जो वो था उसका रेज़िडेंट उस बीच हमें ऑपरेशन के लिए रोका गया, लेकिन हमने इमीडिएटली बोला कि नहीं हम साथ ऑपरेशन के लिए आए हैं तो साथ ही करके जाएँगे। तो इस तरह के चैलेंजेज़ बहुत आए
और उनको ऊपर वाले ने हमें फेस करने की हिम्मत दी। एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी आए, हमें अपने साथियों की ओर से भी आए। और एक जो मैंने इंजेक्शन इन्वेंट किया है जो बधिरता के लिए है, उसके लिए तो यहाँ तक मुझे बोला गया, इवन एम्स से बोला गया कि आप इस इंजेक्शन के बजाय कान में गोमूत्र क्यों नहीं डाल लेते हैं, हो सकता है उससे ठीक हो जाए। पर जब हमने अपने रिजल्ट दिखाए, अपनी स्टडी दिखाई, तो वो उनके मुंह पे तमाचा था। वो अभी बहुत सीनियर ऑफिसर हैं वहाँ पर और हेड हैं ईएनटी डिपार्टमेंट के। तो उनको भी इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई ऊपर वाले की ही कृपा है, जो उनको आइडिया है कि ये इंजेक्शन बधिरता को दूर कर सकता है। तो इस तरह के चैलेंजेस आए और वो ऐसे ही चले गए। हम बस सिर्फ ऊपर वाले की आराधना करते थे और 1 महीने में 1 बार वृंदावन जाते थे। जी। डॉक्टर साहब बहुत सारे चैलेंजेस आपने देखे होंगे, पॉलिटिकल प्रेशर भी आपने फेस किया होगा, आपके कॉम्पिटिटर्स रहे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा, आपकी ख्याति जिस तरह से धीरे-धीरे बढ़ रही थी, हमने भी सुना। कुछ लोगों ने आपको रोकने की भी कोशिश की। कुछ डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ गाजियाबाद के प्रेमिसेस के अंदर ही हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन आपकी ख्याति तो मैंने जैसे कहा बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान, दूर-दूर तक देशों में है। इंडिया की तो बात ही छोड़ दें, अब मैंने खुद देखा है, लगभग 1.5 साल से मैं आपके साथ हूँ, मैं देख रहा हूँ अलग-अलग शहरों से, राज्यों से, देशों से पेशेंट आते हैं। अभी भी आया एक बांग्लादेश से फ़ोन मेरे ही सामने। तो ये जो चैलेंजेस आपने फेस किए और ये आपको डे बाय डे स्ट्रॉन्ग बनाता चला गया और 26 साल का सफ़र यहाँ तक पहुँच गया आपका। आप इतने रिलीजियस हैं, आप समाज सेवा करते हैं, चैरिटी करते हैं, आर्मी के लोगों का फ्री इलाज करते हैं, पुलिस के लोगों का फ्री इलाज करते हैं, पत्रकारों का फ्री इलाज करते हैं। आप ऐसा इतनी चैरिटी कर रहे हैं आप इस्कॉन को भी डोनेट करते हैं, आप वृंदावन जाते हैं, वहाँ भी चैरिटी करते हैं। इसके बावजूद लोग मतलब एक ये बैलेंस कैसे है? मतलब इतनी चैरिटी और इसके बावजूद भी आप निरंतर लोगों की सेवा करते चले जा रहे हैं। किसी ने मुझसे कहा, बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने मुझसे कहा एक दिन दिल्ली में, गाज़ियाबाद में एक डॉक्टर है, जो वाक़ई डॉक्टरी के पेशे को जी रहा है। वो सेवा करता है। भगवान के बाद वो दूसरा रूप है। लोग उसको उम्मीद लेके जाते हैं, कोई निराश होके नहीं लौटता। आपके शहर में जैसे एक ऐसा डॉक्टर है, डॉक्टर बीपी त्यागी। बहुत खुशी हुई मुझे, डॉक्टर साहब। सिंपल रीज़न है कि अगर आपके ऊपर कोई पत्थर नहीं फेंकेगा, तो आप ब्रिज नहीं बना सकते। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। अगर आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है, तो आप ये मानें कि जो तारीफ़ आपकी हो रही है, उसको आप तारीफ़ के वे में अगर लेते हैं, तो आप फिर डिग्रेड करते चले जाएँगे। मैं चाहता हूँ खूब बुराई वाले लोग मिलें, खूब पत्थर फेंकने वाले लोग मिलें, जिनसे मैं ब्रिज बना सकूँ ऊपर चढ़ने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है जो मेरे क्रिटिसाइज़ जितने भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पापों को धो रहे हैं और वो मुझे खूब क्रिटिसाइज़ करके हमारे पास लक्ष्मी आती रहती है, हम सेवा करते रहते हैं। लक्ष्मी की कृपा आपकी बनी हुई है। जी। लक्ष्मी राधा का दूसरा रूप है, वो खुद जैसा कहा जाता है। और मैंने जैसा आपसे बताया, मैं जब किसी से कहता हूँ गाजियाबाद में रहता हूँ, तो लोग कहते हैं वही शहर जहाँ डॉक्टर बीपी त्यागी हैं। ओह! वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इतना प्राउड फील होता है सुनकर कि आप कभी मिले हैं बीपी त्यागी से, फिर मैं दिखाता हूँ, देखिए मैं उनको इंट्रोड्यूस करता रहता जी, हूँ। जी। तो आई फील सो प्राउड। डॉक्टर साहब 26 साल के सफ़र को हमसे साझा करने के लिए, और मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, गाज़ियाबाद का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसे आप वीआईपी के समझते हो, वो डॉक्टर साहब के पास इलाज के लिए ना आता हो या ना आया हो। इवन चुनाव के समय में भी डॉक्टर साहब से कुछ लोगों ने समर्थन तक मांगा है। बाद में उनको ब्लॉक भी करना पड़ा कुछ नाराज़गी में। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो हाँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, 26 साल के सफ़र को हमसे शेयर करने के लिए और साझा करने के लिए। ये है हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल का 26 साल का सफ़र, यानी कि हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल अब 26 साल का हो गया है और 26 साल का हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल आपके सामने है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।